Hi all, this video is for standard 7 chapter 4 simple equation. So already we have completed chapter 1, 2 and 3. Now we are going to start simple equation. This will be the first video for chapter 4. So now let's first start that why we require this kind of equations in our mathematics. See, two things are important in maths. जब एक का आपको फिगर पता हो तो दूसरे का हमको पता करना पड़ता है अबाउट द नंबर्स. तो मैथमेटिक्स में देयर इज अ लैंग्वेज जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, राइट. दिस विल गो अप टू इनफिनिटी. सो दिस इज ए मैथमेटिकल नंबर. सेकंड क्या होता है, यू कैन राइट एक्स वाई जेड. दीज आर द लैंग्वेज. Then alpha, beta and gamma. So equation is a factor as per your books. Equation is a factor and equation is a combination and equation is a language by which we can explain mathematical forms. ठीक है. तभी अगर आपको बोला जाए कि 5 into x means what? 5 times, so that becomes 5x. ठीक है. That is multiplication. ये किस फॉर्म में होगा? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा. अगर बोला जाए 5 plus x तो ये भी होगा 5x, but this is in addition form. 5 minus x, this will be additive, but ये क्या होगा? सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होगा. 5 divided by x, that means what? x by 5. ये किसमें होगा? डिवीजन के फॉर्म में होगा. क्लियर? अगर आप 5 into x लिखते हो तो यू कैन राइट 5x ऑल्सो. ठीक है. यहां पे 5 plus x, that means what? दिस इज इन एडिशन फॉर्म. अगर आपको 5x लिखा हुआ है तो आप इसको बोल सकते हो 5 is added to x. क्या लिखोगे? 5 is added to x, राइट. बिकॉज यहां पे सिंबल क्या है? एडिशन. यहां पे क्या है? सब्सट्रैक्शन. तो 5 minus x means what? दिस इज ए सब्सट्रैक्शन. 5 divided by x means what? इट इज ए डिवीजन. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स विच वी नो. अगर आपके पास यहां लिखा जाता है x plus y means what? x is added to y. ठीक है. एंड देन वी आर राइटिंग लाइक दिस. तो दिस काइंड ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड इक्वेशन फॉर्म. दैट मींस व्हाटएवर द नंबर यू हैव, आपके पास x का कोई भी नंबर होगा, y का कोई भी नंबर होगा, ये दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा? 0 के बराबर होगा. अगर आपको ये लिखा जाता है कि x plus y इक्वल टू 5 मींस व्हाट? x और 5 के पास जो भी नंबर होगा वो 5 के इक्वल होगा. यानी x की जगह पे आप 1 रखोगे और ये रखोगे, y की जगह पे 4 रखोगे, तो क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू 5. ठीक है. अब इसके बाद x माइनस y इक्वल टू 10. इसका मतलब क्या हुआ? अगर x की जगह पे आप 8 रखोगे, ठीक है, सॉरी, x की जगह पे आप रखोगे 12 और y की जगह पे रखोगे 2. तो x की जगह पे रखो 12 और y की जगह पे रखो 2. क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू 10. यानी इन एनी कंडीशंस, किसी भी कंडीशंस में आप जो लिखते हो, ये क्या होता है आपका? LHS और RHS. ठीक है. लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो. मैं जैसे खड़ा हूं तो ये लेफ्ट हुआ या राइट हुआ. आप अगर ऐसे करोगे तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा. तो LHS को RHS के बराबर होना चाहिए. Then only you can say that your equation is correct or not. तो ये सिंपल चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब मैं आपको बताता हूं हाउ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स. चलो नाउ गो फॉर एज पर योर बुक्स. ठीक है. जैसे सिंपल एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी तरह से डिवीजन होता है. अब हम लोग सीखते हैं
साइन चेंज, जैसे मान लो x plus 3 is equal to 7, दिस इज ए इक्वेशन, राइट। अब x is equal to हमको क्या इसका वैल्यू निकालना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हम क्या करेंगे 7 minus 3, फिर हम यहाँ लिखेंगे 4, तो दिस प्लस विल बिकम माइनस व्हेन इट कम्स इक्वल टू के इधर आएगा। तो इसके लिए यहां पे मैं आपको बता दूं कि देयर विल बी अ साइन चेंज, अगर यहां पे प्लस होगा इफ इट कम्स दिस साइड ये माइनस हो जाएगा, यहां माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इनटू होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा इनटू हो जाएगा। ये आप सबको हमेशा ध्यान में रखना है। यू हैव टू लर्न दिस कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी जो इक्वल टू का साइन है ये प्लस, यानी आपका जो नंबर है 3 इसके सामने क्या है प्लस, तो ये जब इधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स माइनस। अगर इसी की जगह पे ऐसा हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये माइनस अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 plus 3, देन आंसर विल बी 10, ठीक है। x plus 3 is equal to 7, यहाँ पे ये जो नंबर है इसके साथ साइन है प्लस का, तो व्हेन इट इज कमिंग दिस साइड दिस बिकम्स माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है माइनस है, अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब हम आपको बताते हैं ये साइन से आपने प्लस और माइनस का समझ लिया। नाउ वी गो फॉर इनटू, अब मान लो x इंटू 3 इक्वल टू 7, यहां पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, ये डिवाइड के फॉर्म में आएगा, क्यों, ये मल्टीप्लाई है, व्हेन इट कम्स दिस साइड दिस विल बिकम इन फॉर्म ऑफ डिवाइड। देखो वहां पर लिखा हुआ है इफ इट इज इनटू देन इट बिकम्स डिवाइड, और अगर डिवाइड के फॉर्म होगा तो इनटू के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर करना है और समझ के चलना है। इस तरीके में बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकता हूं, जैसे x plus 4 इक्वल टू 9, इस केस में अगर आपको x का वैल्यू निकालना है प्लस है तो क्या हो जाएगा 9 minus 4, व्हाट विल बी द आंसर 5। अब इसी प्लस की जगह पे अगर माइनस होता है तो क्या होगा, दिस माइनस विल कम दिस साइड, तो अगेन आंसर विल बी 9 plus 4, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस से ये डिफरेंस क्रिएट होता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं और आप उस हिसाब से कर सकते हो, जैसे x plus 9 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 minus 9, आंसर विल बी 3, ठीक है। x minus 9 इक्वल टू 12, यहाँ माइनस हो गया, देखो यहाँ प्लस है माइनस हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 minus 9 इक्वल टू 3, तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके बहुत सारे हैं, तो अभी हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, देन वी गो फॉर एडिशन एंड डिवीजन। होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यू कैन राइट डाउन। आपको बिल्कुल यही समझना है, ये प्लस है, व्हेन दिस इज कमिंग दिस साइड इट बिकम्स माइनस, व्हेन माइनस इट बिकम्स प्लस, ठीक है। तभी प्लस माइनस का हम करते हैं। सो होप इट इज क्लियर टू यू, लेट मी क्लीन द बोर्ड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बनाते हैं। ये आपको साइन चेंज का बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बना के रखा हुआ है। नाउ एज पर योर बुक्स, ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट एग्जांपल 4.1। जब हम सम्स बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं सबसे पहले एग्जांपल बनाता हूं 4.1। सो 4.1 में क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। हमारे बुक्स में क्या दिया हुआ है 4.1 में, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, यानी हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी लैंग्वेज में दिया हुआ है और हम उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट, सबसे पहला है फर्स्ट। मैं क्वेश्चन भी लिखता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 11 added to a number gives
20। देखो ये आपका क्वेश्चन है, 11 एडेड टू ए नंबर गिव्स 20। तो जहां भी गिव्स यानी दैट इज इक्वल टू, तो 11 एडेड टू ए नंबर, ठीक है। हम इसको लिखेंगे कैसे कि लेट द अननोन नंबर, ठीक है, बी एक्स, यानी हमको 11 एडेड टू ए नंबर, ठीक है, 11 एडेड टू ए नंबर। तो आपको ध्यान में रखना है इसका मीनिंग क्या होगा, 11 एडेड टू ए नंबर। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्टेटमेंट कि 11 एडेड टू ए नंबर, तो विच नंबर। तो हम यहां लिखेंगे वो नंबर क्या है, आपका एक्स है। वो नंबर क्या है, एक्स है। 11 एडेड टू ए नंबर, वो नंबर कौन सा है, एक्स है। गिव 20, वो क्या देता है, 20। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट द अननोन नंबर बी एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे वी कैन से, ये आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, 11 प्लस एक्स इक्वल टू 20। ये हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। आपके क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है। 11 एडेड टू ए नंबर गिव्स 20। 11 जिस नंबर में ऐड किया जा रहा है वो नंबर कितना दे रहा है, 20। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट 20, यानी कि 11 प्लस इक्वल टू 20। दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से बहुत सारे हमको सम्स बनाने को मिलेंगे अपने बुक्स में, और जब हम एक सम्स बनाते जाएंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर इज 7। मैं यहां पे फिर से क्वेश्चन लिख देता हूं। सेकंड वन, बहुत ध्यान से इसको समझो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 8 सब्ट्रैक्टेड, आप सबको पता है सब्ट्रैक्टेड क्या होता है। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस, 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर इज 7। अब देखो आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर इज 7, ठीक है। अब फिर से क्या करोगे, यही आपको यहां पर लिखना है, लेट द नंबर, जिस नंबर पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है, x। जैसे पहले वाले में क्या था, उसी नंबर को x मानते थे, यहां पे क्या, 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर इज 7, यानी कि वो नंबर क्या है जिस नंबर से सब्ट्रैक्शन करना है वो x है। और क्या लिखोगे, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर क्या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आ जाता है, वो क्या होता है 20x हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2x 28, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर x इंटू एक्स लिखा हुआ है कि ये एक्स स्क्वायर होगा, x 3 टाइम्स होगा तो x क्यूब होगा, दिस विल बी द पावर, ठीक है। अब आपको ये 2x भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 डिवाइडेड बाई x है, इसको आप x बाई 2 भी लिख सकते हो, या कई लोग इसको x ऑब्लिक 2 भी लिखते हैं इसको, ठीक है। दिस इज इन ए डिवाइड फॉर्म। अब ट्वाइस द नंबर का मतलब क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 8 सब्ट्रैक्टेड, किसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फ्रॉम 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 7। देखो बिल्कुल सही है और बहुत सिंपल है। टेक ए स्क्रीनशॉट, और अदरवाइज जिनके पास बुक नहीं है आप स्क्रीनशॉट ले लो। बुक है तो बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नथिंग इज न्यू आई एम डूइंग विच इज रिटन इन योर बुक, बट आपको ये समझना जरूरी है। सबसे पहले बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चन आंसर वी हैव टू स्टडी अबाउट द एग्जांपल, कि वो कैसे बना हुआ है एंड व्हाट वी आर सपोज टू राइट। ये आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, बिकॉज बाय दिस इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर गेटिंग एमसीक्यू क्वेश्चन देन नो इशू, इसमें ऑप्शंस होते हैं एंड यू आर गोइंग टू हैव ए टिक मार्क ऑन दिस। तो वेरी सून वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज WRT आल्सो, तो उसमें मे बी द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर यू। सो चलो अभी नाउ 11 एडेड टू ए नंबर गिवन 20, आप समझ में आ गया। सेकंड वन 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर इज 7। तो देखो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, माइनस करना है
ट्वाइस नंबर मींस उस नंबर से जो डबल है, ट्वाइस मींस डबल, ट्वाइस की जगह पे लिखा रहेगा थ्राइस, ठीक है। थ्राइस का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स। चलो नाउ वी गो फॉर फर्दर अनदर क्वेश्चंस। आपको आराम आराम से एक एक सम्स को करते जाना है, डोंट गेट नर्वस, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज, इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज वी आर एक्सप्रेसिंग थिंग्स। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है 1/4 ऑफ y is 9, इसको पहले से समझना है, ठीक है। थर्ड वन में क्या क्वेश्चन है आपका, 1/4 ऑफ y is 9, ठीक है। 1/4 ऑफ y is 9। अब 1/4 का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। हम क्या करेंगे, आंसर लिखने के लिए लिखेंगे पहले 1/4 ऑफ y, क्या होगा 1/4 इंटू y, इसका टू क्या हो जाएगा y/4, क्लियर। किसी भी चीज का अगर 1/4 होगा तो हो जाएगा, फिर लिखोगे 10 y/4 इक्वल टू 9, दिस विल बी योर आंसर। सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, 1/4 ऑफ y is 9, तो y का जो 1/4 होगा वो 9 के बराबर होगा। अब 1/4 ऑफ y is 12, ठीक है। 1/3 1/3 हो जाएगा, 1/4 1/4 हो जाएगा, हाफ ऑफ y y/2 हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। ये 1/4 की जगह पे और भी आपको चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 1/4 की जगह पे अगर हाफ होगा तो 1/2 हो जाएगा, आप सबको पता है ऑलरेडी, यू हैव लर्न इन द स्टैंडर्ड 4। अगर हाफ होता है तो 1/2, 1/3 होगा 1/3, तो इस तरीके से होगा। नाउ एक और क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ वन इज 5 एडेड टू ट्वाइस थर्ड ऑफ ए नंबर इज 6। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, चलो अभी इसको भी मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, देन वी सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ऑलवेज यू ऑल्सो राइट ए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको लिखना है, फिर उसको रीड करना है, फिर उसको समझना है, देन ओनली यू आर इन पोजीशन टू सॉल्व मैथ, अदरवाइज दिक्कत ही हो जाएगा। ऑफ ए नंबर इन 6, ठीक है। 5 एडेड टू, देखो 5 एडेड मतलब क्या होता है, एडेड मतलब प्लस, 2/3, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2/3 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है जिसका वो 2/3, मैंने वहां पे क्या किया था 1/4, ठीक है। अब इसका तुम क्या करोगे, सारा कुछ ऐसे ही करोगे, ठीक है, पर 2/3 तो पहले बनाना पड़ेगा। 2/3 ऑफ ए नंबर, वो नंबर क्या होगा 2/3, जैसे मैंने हाफ का बोला वो 1/2, वैसे 2/3 ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 2x/3, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2x/3। इसको क्या करोगे, 5 एडेड टू, 5 को इसमें ऐड करना है, 5 एडेड टू, तो 2x/3, ठीक है। इसमें क्या करोगे, 5 को ऐड करोगे, इक्वल टू 6, तो हो गया आपका इक्वेशन। यानी कि आपको दो तरीके से सम्स करना है, एक तो ये फर्स्ट हुआ, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हुए जिसमें कि आपको लैंग्वेज लिखा रहेगा, 1/4 ऑफ y is 9, और आपको बनाना है उसका इक्वेशन, तो आपने यहाँ पे बनाया, राइट। आपको क्या है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा 1/4 ऑफ y is 9, और आपने उसका आंसर ये बनाया, राइट, ये इक्वेशन फॉर्म। सेकेंड रहेगा आपको जिसमें कि ऐसे इक्वेशंस दिए होंगे और आपको उसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज वाइस वर्सा। अब यहां देखो 5 एडेड टू 2/3, अब आपको क्या है ये वर्ड पे ध्यान देना है, 2/3, जैसे मैंने क्या बोला हाफ, तो हाफ क्या होता है 1/3 होता है, 1/3 1/3 होता है, वैसे 2/3 मतलब 2/3 होगा, ठीक है। तो 2/3 ऑफ ए नंबर, वो नंबर कौन सा है x, 2/3 ऑफ x, ऑफ आपको पता ही है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, देखो यहाँ पे 2/3 इंटू x, तो क्या होता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। सिंपल है, इसको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है,
दिस इज वेरी सिंपल, 5 एडेड टू 2x by 3 प्लस 5 एडेड है तो 5 को ऐड कर देना है, इज इक्वल टू 6, दिस विल बी द रिजल्ट। सो दीज आर वेरी सिंपल, नोट कर लो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नथिंग इज न्यू, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। आपको ये साइन चीज पे ध्यान रखना है, इसके लिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो क्विकली वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज, ठीक है। साथ साथ आप मेरे बुक भी बनाते चलना, बिकॉज वेरी सून वी आर गोइंग टू आस्क फॉर द बुक आल्सो। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। जितने हमने एग्जांपल बनाए हैं उसके बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आंसर करूंगा। क्वेश्चन है आपका सम ऑफ ए नंबर p, चलो मैं क्वेश्चन भी लिखता हूं, ठीक है, ओके। सो दैट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ए नंबर p एंड 5 is 11, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3 subtracted from a number is 7. Now question third, 8 times a number that is 80. क्वेश्चन 4, 1/4, देखो हमने बनाया है तो क्वेश्चन आ गया, 1/4 ऑफ ए नंबर इज 12। देखो बहुत सिंपल है, अब हम इसके आंसर्स बना रहे हैं, आप ध्यान से देखो। सम ऑफ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ए नंबर, कौन सा नंबर, p एंड 5। सम मतलब क्या होता है, एडिशन। क्या करेंगे हम, सिंपल लिखेंगे यहाँ पे p प्लस 5 इक्वल टू 11, करेक्ट, वेरी सिंपल। सम ऑफ ए नंबर p एंड y इज 11, तो p प्लस 5 इक्वल टू 11, यानी ये दोनों का सम ये होता है। अगर हमको ये दिया जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं। नाउ 3 सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इज 7, अब वो नंबर कौन सा है, x, तो क्या करेंगे हम, x माइनस 3 इक्वल टू 7, x माइनस 3 इक्वल टू 7, ये बहुत सिंपल है। 8 टाइम्स ए नंबर z इज 80, 8 टाइम्स, अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, क्या होगा, 8 z इक्वल टू 80, वेरी सिंपल। 8 टाइम्स ए नंबर, वो कौन सा नंबर है, z, ठीक है। ये देखो ये दिया हुआ है z इज 80, वहां x नहीं आएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में z दिया हुआ है, तो डोंट ट्राई टू गेट स्मार्ट इन दिस। नाउ क्वेश्चन 4, 1/4 ऑफ ए नंबर इज 12, 1/4 ऑफ ए नंबर इज 12, क्या होगा 12, 1/4 ऑफ ए नंबर किसका, x का, 1/4 ऑफ नंबर किसका, x का, इक्वल टू 12। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज 4.1 के जो मैंने बनाए हैं, बाकी के आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, वेरी सिंपल है। जैसे देखो फिफ्थ में है, फिफ्थ में है 6 सबट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ ऑफ ए नंबर, तो हाफ ऑफ ए नंबर में क्या होगा, 1/2x माइनस 6 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ का। 6 का आपको बता दूं, 6 में देखो है 9 टाइम्स m एडेड टू 10 गिव्स 100, तो क्या लिखोगे, 9m प्लस 10 इक्वल टू 100। तो इस तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट 7 रूलिंग मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू। 5 सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द नंबर x एंड 3, क्या करोगे, x बाय 3 माइनस 5 इक्वल टू 4। सो इस तरीके से आपको ये मैंने क्वेश्चन 1 के सारे सम्स को बना दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉल मी। चलो थैंक यू।